Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to learn about very interesting topic that is product mix. तो आज हम देखने वाले हैं कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। यूजली यहाँ से यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है हमारा वो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछता है। इधर वो आपसे पूछ लेंगे कि प्रोडक्ट डेप्थ क्या है, प्रोडक्ट लेंथ क्या है, या प्रोडक्ट विड्थ क्या है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, या फिर वो एक दो जो यहाँ से टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कैनाबोलिज्म, लाइन स्ट्रेचिंग, लाइन फिलिंग, है ना, प्रोडक्ट लाइन फिलिंग, या ट्रेडिंग अप, ट्रेडिंग डाउन, ये तीन चार टर्मिनोलॉजीज़ हैं, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोडक्ट मिक्स। सो जब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है डिफरेंट, है ना, तो जो टोटल प्रोडक्ट बनाती है उनके बारे में हमें यहाँ पे देखना है कि कितने तरीके से कंपनी ने प्रोडक्ट को अपने डिवाइड कर रखा है, कहाँ डाइवर्सिफाई कर रखा है, वो कितने रिस्क को अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स एक सिर्फ काउंट नहीं है नंबर ऑफ प्रोडक्ट का, वो एक स्ट्रेटजी टूल है। स्ट्रेटजी बनाने के लिए टूल का इस्तेमाल किया जाता है। So product mix refers to the total set of all product line and its item and item that a company offer for sale। तो अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? टोटल सेट ऑफ प्रोडक्ट लाइन एंड आइटम दैट आ कंपनी ऑफर टू सेल। कितने प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में सेल करने के लिए बना रही है, उन्हीं को हम आमूमन तौर पर प्रोडक्ट मिक्स बोल देते हैं, है ना। सो इट इज़ अ कंप्लीट पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट अ कंपनी सेल इन द मार्केट। लेकिन वहीं प्रोडक्ट मिक्स इज़ नॉट अ मेयरली अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द कंपनी। ये सिर्फ एक कलेक्शन नहीं है कि बस इतने कंपनी मार्केट में सेल कर रही है प्रोडक्ट, मतलब सेल कर रही है प्रोडक्ट्स को। ये क्या है? एक टूल है। इट रिप्रेजेंट द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी एंड मार्केट कवरेज ऑफ द फर्म। तो ये लाइन हमें यहाँ पे याद रखनी है कि बस हम कह सकते हैं कि ये लाइन भी सही है, लेकिन ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम देखें स्ट्रेटेजिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब क्या है, अ कंपनी प्रोडक्ट मिक्स आंसर थ्री क्रिटिकल क्वेश्चन को आंसर करता है। लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन से मतलब क्या है कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट कितनी डिफरेंट एरिया में डाइवर्सिफाई हैं, जिससे कि वो रिवर्स को जिससे कि वो रिस्क को कम कर सकें। प्रोडक्ट मिक्स, है ना, एक तो हेल्प करता है हमारा किसमें? लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में। बताता है कि हाउ वेल अ डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी डज द कंपनी ऑपरेट इन, इंडिकेट रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी। वहीं डेप्थ ऑफ ऑफरिंग, कि कितनी डेप्थ के साथ वो ऑफर कर रहे हैं। हाउ मैनी वेरिएशन आर अवेलेबल विद इन द ईच प्रोडक्ट लाइन, रिफ्लेक्ट द कंपनी एबिलिटी टू सेटिस्फाई डाइवर्स कस्टमर नीड। कि एक ही प्रोडक्ट के कितने कितने अलग अलग वेरिएशन वो दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में एक ही मोबाइल होता है, लेकिन उसके अलग अलग वेरिएशन आते हैं, जैसे कि 32 GB हो गया, 64 GB हो गया, है ना, 128 GB हो गया। तो अलग अलग इनकी प्राइस रेंज भी अलग होती है, लेकिन प्रोडक्ट वही होता है, उसका नाम वही होता है, लेकिन उसकी प्राइस अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही जिसकी डेप्थ है उसमें वेरिएशन है ना, तो जिससे कि वो डिफरेंट जो कस्टमर की नीड है उसको वो फुलफ़िल कर सकें। एंड अदर इज़ कंसिस्टेंसी इन positioning. How closely related are the product line? So whether the company has focused or scattered brand image. तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ से आंसर होते हैं कि लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या है, डेप्थ ऑफ ऑफरिंग कैसा है, एंड कंसिस्टेंसी इन पोजिशनिंग क्या है। कंसिस्टेंसी हम आगे थोड़ा सा देखेंगे अभी। क्या मैनेजर के लिए क्या फ़ायदा, क्या स्ट्रेटेजिक टूल है, किस तरीके से मैनेजर इसका फ़ायदा उठाते हैं या इसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं? मार्केट एक्सपेंशन डिसीजन में, ब्रांड पोजीशनिंग में, रिसोर्स एलोकेशन एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्डिंग। ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं सीखना। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिक्स है। एक मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वो उनकी 3 प्रोडक्ट लाइन है। कौन कौन से? प्रोडक्ट ए लाइन, प्रोडक्ट लाइन बी, प्रोडक्ट लाइन सी एंड प्रोडक्ट लाइन डी। ओके, यहाँ 2 बार हो गया है ये प्रोडक्ट सी, तो एक हम क्रॉस कर देंगे यहाँ से। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट ब्रीथ क्या होता है। प्रोडक्ट ब्रीथ होता है हमारा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन। मान लीजिए
एक कंपनी मान लीजिए ये शैम्पू बनाती हैं या सोप बनाते हैं या मोबाइल फ़ोन बनाते हैं या टीवी बनाते हैं, है ना। तो कितने कितने तरीके की लाइन होगी? 4 तरीके की लाइन होगी। प्रोडक्ट लाइन ए, प्रोडक्ट लाइन बी, प्रोडक्ट लाइन सी एंड प्रोडक्ट लाइन डी। तो इन प्रोडक्ट लाइन को जब हम काउंट करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ब्रेथ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ब्रेथ कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ब्रेथ। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट लेंथ क्या होता है। पहले प्रोडक्ट लेंथ देख लेते हैं। पहले प्रोडक्ट लेंथ क्या होता है कि प्रोडक्ट लाइन ए में कितने डिफरेंट प्रोडक्ट हैं? 1 2 3। प्रोडक्ट बी में कितने हैं? प्रोडक्ट लाइन बी में कितने प्रोडक्ट हैं? 1 2। ऐसे ही सी में कितने? C1 2 C4 4 यहाँ पे। और डी लाइन में कितने? 1 2। तो जब इन ओवरऑल का हम ऐड कर लेंगे तो उनको बोलते हैं हम प्रोडक्ट लेंथ। फॉर एग्जांपल 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11। तो टोटल प्रोडक्ट लेंथ कितनी होगी यहाँ पे? 11। टोटल कितने प्रोडक्ट ऑफर कर रही है कोई भी कंपनी? 11 प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, तो इसे बोलेंगे प्रोडक्ट लेंथ, ठीक है। सॉरी, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डेप्थ की। तो प्रोडक्ट लाइन ए में कितने प्रोडक्ट हैं हमारे? डिफरेंट 1 2 3। तो इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट डेप्थ। तो प्रोडक्ट लाइन ए की प्रोडक्ट डेप्थ कितना है? 3। वहीं प्रोडक्ट लाइन बी की प्रोडक्ट डेप्थ कितनी है? 2। 1 2 प्रोडक्ट है यहाँ पे। वहीं प्रोडक्ट लाइन सी की प्रोडक्ट डेप्थ कितनी है? 4 1 2 3 4। और डी का कितना है? प्रोडक्ट डेप्थ 2 है। यहाँ पे एक पॉइंट और होता है, वेरिएशन, है ना। वो यहाँ पे मैंने इंडिकेट नहीं किया है, फिगर में नहीं है, उसको ऐसे समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट ए है। अब प्रोडक्ट ए के भी 3 वेरिएशन है। मान लीजिए प्रोडक्ट ए के भी 3 वेरिएशन है। मान लीजिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल बनाने की लाइन है। तो एक मोबाइल आया, मान लीजिए iPhone 100। तो iPhone 100 अब 32 GB में भी आया है, 56 GB में भी आया है और 128 GB में भी आया है ना। तो वो जो 3 वेरिएशन है iPhone 100 के, वो यहाँ पर हम शो करेंगे। इसको बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट वेरिएशन हो गया। अब प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी को और समझ लेते हैं। क्या होता है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी? कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसके पास 2 ही प्रोडक्ट लाइन है, ए एंड बी। ए में वो एक वो बनाते हैं मोबाइल, ठीक है, और एक वो बनाते हैं सपोज बिस्किट्स, FMCG प्रोडक्ट, बिस्किट्स बनाते हैं, शैम्पू बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, मोबाइल बनाने में अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, शैम्पू बनाने में अलग ही मेथड्स का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे कस्टमर्स भी सेम हम सर्व नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का भी सेम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके की जो प्रोडक्ट लाइन होती है, तो ये क्या है, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है ना, इनमें बिल्कुल ही सिमिलरिटी नहीं है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी कैसी हो गई? बहुत लो हो गई। तो इसको बोलेंगे लो कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्ट लाइन। वहीं मान लीजिए आप मोबाइल बनाते थे, है ना, प्रोडक्ट लाइन ए मोबाइल बना, प्रोडक्ट लाइन बी में आप एसेसरीज़ बना रहे हैं मोबाइल से रिलेटेड, है ना, या टैब बना रहे हैं, आप टैबलेट बना रहे हैं। तो आप ऑलमोस्ट सेम कस्टमर्स को आप वही चीज़ बेचेंगे और लगभग सेम टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करेंगे। तो जब इस तरह की प्रोडक्ट लाइन होती हैं आप, तो इनमें क्या होती है, सिमिलरिटी ज़्यादा होती है, सेम तरह की टेक्नोलॉजी और कस्टमर्स को आप सर्व कर रहे हैं। तो इसमें बोलेंगे जो कंसिस्टेंसी है आपकी प्रोडक्ट लाइन में वो हाई है, तो यहाँ पे हाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट विड्थ क्या होता है, प्रोडक्ट लेंथ क्या होता है। नहीं होता है तो एक बार से दोबारा रिपीट करके सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि एक कोई कंपनी है, उसके प्रोडक्ट मिक्स में 3 है, शैम्पू बनाते हैं, सोप बनाते हैं, फेस वॉश बनाते हैं, ठीक है। तो एक कोई कंपनी है, उसका प्रोडक्ट मिक्स है शैम्पू, ए बी लिख लेते हैं, ए बी एंड सी। अब देखो ए में भी वो कितने प्रोडक्ट बनाते हैं? 3 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, A1 A2 एंड A3। अब A1 की भी कितनी वेरिएशन है? 3 है उनके पास,
A11, A12 और A13। अब ज़्यादा नहीं करते हैं, इतना ही बस समझ लेते हैं। तो कोई एक कंपनी है, उसके पास 3 प्रोडक्ट लाइन है, तो ठीक है, तो प्रोडक्ट विथ कितना हो गया, 3 हो गया। जितनी प्रोडक्ट लाइन होती हैं उन्हीं को जब हम काउंट करते हैं तो उसी को हम प्रोडक्ट विथ बोल देते हैं। तो 1 2 3 प्रोडक्ट विथ हो गया हमारे पास। प्रोडक्ट डेप्थ क्या होता है कि प्रोडक्ट लाइन ए में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये प्रोडक्ट लाइन ए है और इसमें कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, 3 अवेलेबल हैं। कौन कौन से, 1 2 3। प्रोडक्ट लाइन ए के लिए डेप्थ कितनी हो गई, 3। प्रोडक्ट लाइन बी के लिए डेप्थ कितनी होगी, 1 एंड 2। और प्रोडक्ट लाइन सी के लिए प्रोडक्ट डेप्थ कितनी है, 1 2 3। तो वही यहाँ पे इंडिकेट हमने किया है। वही प्रोडक्ट लेंथ क्या होता है कि टोटल कितने प्रोडक्ट हैं, सारी प्रोडक्ट लाइन में जितने भी प्रोडक्ट विथ है उसको सबको ऐड कर लेते हैं। तो 3 2 5 और 3 8 हो गए। अब वेरिएंट कितने हैं, ए के वेरिएंट कितने हैं, प्रोडक्ट ए के वेरिएंट 3 है यहाँ पे। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है और टोटल वेरिएंट भी पूछे जा सकते हैं। तो टोटल वेरिएंट में इन सब के वेरिएंट को काउंट कर लेंगे। तो 3 2 2 2 3 2 1 3, इन सबको काउंट कर लेंगे तो इसको हम प्रोडक्ट वेरिएंट बोल देंगे। तो 18 आएगा टोटल में, है ना। टोटल वेरिएंट पूछेगा तो टोटल बताएंगे, किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक में पूछेगा तो स्पेसिफिक हम बताएंगे। वहीं कंसिस्टेंसी क्या होता है, देखो ये सब लगभग एक जैसे ही प्रोडक्ट्स हैं, आप सेम कस्टमर्स को से ऑफर करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी है, प्रोडक्ट लाइन कंसिस्टेंसी वो कैसी है, हाई है, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। ऑल प्रोडक्ट आर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए यहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है, हाई है। तो आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू आई होप काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा सारा कुछ। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी, क्या क्या स्ट्रेटजी आप बनाते हैं प्रोडक्ट मिक्स के थ्रू। प्रोडक्ट मिक्स हमने बोला था कि एक स्ट्रेटजी होता है जहाँ पर बिजनेस डिसीजन लेता है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। रेफर्स टू अ डिसीजन अ कंपनी टेक टू मैनेज, मॉडिफाई और ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन ऑर्डर टू अचीव ग्रोथ। किस लिए करते हैं हम इसे, जिससे हम ग्रोथ को, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज ले सकें। तो कौन सी स्ट्रेटजी, पहला प्रोडक्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। आप प्रोडक्ट मिक्स का एक्सटेंशन कर रहे हैं। एक्सटेंशन मतलब क्या है आपका कि न्यू प्रोडक्ट लाइन आपने ऐड कर दी। पहले आपके पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट लाइन थी, ए और बी, आपने एक और प्रोडक्ट लाइन यहाँ पे ऐड कर दी, सी। तो ये होता है हमारा एक्सटेंशन स्ट्रेटजी। आप जिससे क्या कर रहे हैं कि आप ग्रोथ और डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट लाइन को। मान लीजिए पहले आप सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते थे, आप मोबाइल बना रहे थे और मोबाइल की एसेसरी बना रहे थे, तो आपकी सिमिलर प्रोडक्ट लाइन थी। आपने डाइवर्सिफाई करना चाहा, रिस्क को कम करना चाहा, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे आप बिल्कुल ही अनरिलेटेड आप शू बनाना शुरू कर दें, है ना, जूते बनाना शुरू कर दें। या फिर हो सकता है कि आप इनसे ही रिलेटेड कुछ बिजनेस करें, आप टैब बनाना शुरू कर दें। तो ये कंपनी के डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सोच रही है। फिर कॉन्ट्रैक्शन, जब आपको लग रहा है कि आपकी कोई प्रोडक्ट लाइन अच्छा नहीं कर रही है तो आप उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को वहाँ से हटा देते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है। फिर है डीपनिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, कि आप प्रोडक्ट डेप्थ को ही इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। आपकी प्रोडक्ट लाइन थी, आपकी एक प्रोडक्ट लाइन थी ए, ठीक है। अब आपने उसमें क्या किया, 3 प्रोडक्ट थे आपके पास, 1 2 3, आपने एक और 2 प्रोडक्ट उसमें ऐड कर दिए नीचे। तो आप डीपनिंग करते जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट डेप्थ को। एडिंग मोर वेरिएंट विद इन द सेम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, जिससे क्या होगा कि आप बेटर कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्राइस रेंज अलग अलग हो जाएगा, सेगमेंटेशन अलग अलग हो जाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं। अब कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप सिमिलर प्रोडक्ट्स में सिमिलर प्रोडक्ट लाइन ऐड करना चाह रहे हैं या बिल्कुल ही अलग डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट लाइन ऐड करना चाह रहे हैं। तो वो आपके रिस्क अवर्जन की जो आपकी पॉलिसी है उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी हमारी यहाँ पे काम करती हैं। तो ये थी हमारी प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट लाइन डिसीजन कैसे ले सकते हैं। प्रोडक्ट लाइन डिसीजन क्या है कि आप प्रोडक्ट, अब आपने प्रोडक्ट मिक्स तो हमने बात कर ली, प्रोडक्ट मिक्स ओवरऑल होता है। अब एक प्रोडक्ट लाइन सिर्फ एक लाइन है जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं आपके उसमें, है ना। तो प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन आप कैसे करेंगे, डाउनवर्ड एक्सटेंशन, आप लोअर एंड पे बजट सेगमेंट में आप जा रहे हैं। अपवर्ड एक्सपेंशन का मतलब क्या है, आप प्रीमियम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, आप महंगे प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। टू वे एक्सपेंशन की आप बोथ डायरेक्शन, आप सस्ते प्रोडक्ट भी ला रहे हैं और महंगे प्रोडक्ट भी ला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन। कि जहाँ पर आप अगर डाउनवर्ड एक्सपेंशन का मतलब है कि वहाँ पे आप सस्ते प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, अपवर्ड एक्सपेंशन मतलब आप महंगे प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वहीं प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ से आप जो आपका
प्रोडक्ट लाइन में कोई ऐसे प्रोडक्ट हो सकता है जो जिसको सेल कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उसको आप वहाँ से रिमूव कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट लाइन आपकी छोटी हो जाएगी। पहले आपकी प्रोडक्ट लाइन में 3 प्रोडक्ट थे, 1 2 3, अब आपने क्या किया, थर्ड प्रोडक्ट को हटा दिया, तो अब 2 ही प्रोडक्ट्स में बचेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट लाइन मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या किया, आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा कर रहे हैं, जो आपके प्रोडक्ट लाइन में ऑलरेडी अवेलेबल है उनको आप अच्छा कर रहे हैं, तो अपडेटिंग और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। अब प्रोडक्ट लाइन फीचरिंग, सेम थिंग, हाईलाइटिंग वन और मोर प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट अटेंशन। अब आप जो आप प्रोडक्ट लाइन है उसमें आप कुछ प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, जिससे कि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। सो दीज आर द फ्यू स्ट्रेटजी रिलेटेड टू प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। एज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ पूछ लिए जाते हैं। ये थोड़ा से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा, प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन, क्योंकि यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, ओवरऑल आपके जो प्रोडक्ट कंपनी ऑफर कर रही है ना, एंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बताता है ये, जिसमें कि आपका फोकस होता है डेप्थ, ब्रेथ, कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग। वही प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, सिर्फ एक उसका हिस्सा होती है। ये सिर्फ प्रोडक्ट लाइन है और ये ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स है ना। तो प्रोडक्ट लाइन इज अ सबसेट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। ये डिफरेंस आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि कन्फ्यूज हो जाते हैं हम कभी कभी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको समझ लेते हैं। प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन क्या होता है, व्हेन अ कंपनी, व्हेन न्यू प्रोडक्ट रिड्यूस द सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफ द सेम कंपनी। आपने क्या किया, आपने कोई नया प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट लाइन में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे क्या हुआ कि पुराने प्रोडक्ट की सेल, वो उसने पुराने प्रोडक्ट की सेल कम कर दी, तो इससे क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं कैनिबलाइजेशन इफेक्ट, जो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अ न्यू प्रोडक्ट वेरिएंट रिप्लेस द डिमांड ऑफ ओल्ड वेरिएंट। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ट्रेडिंग अप, आप जब प्रोडक्ट लाइन में हाई वैल्यू या प्रीमियम प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अप। इंट्रोड्यूसिंग हाई प्राइस्ड प्रीमियम प्रोडक्ट इन अ प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, वहीं डाउनवर्ड ट्रेडिंग क्या है, आप लोअर प्राइस प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रेडिंग, डाउनवर्ड। सेम थिंग जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, अपवर्ड एक्सपेंशन, डाउनवर्ड एक्सपेंशन। ठीक है, तो उनको नया लाइन, वो नाम है वो वहाँ पे बस। अब प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है, बियॉन्ड दी करेंट रेंज। मान लीजिए आपकी एक प्रोडक्ट लाइन थी जिसमें एक प्रोडक्ट 10 रुपये का था, एक 20 का था। ठीक है, अब आपकी प्राइस रेंज 20 तक जा रही है। अब आपने एक ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर दिया जिसकी प्राइस रेंज 35 जा रही है, तो आपने जो करेंट रेंज था उससे आपने स्ट्रेच कर दिया अपने प्रोडक्ट लाइन में, है ना, तो उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। वहीं प्रोडक्ट लाइन फिलिंग क्या है, कि आपके पास एक प्रोडक्ट 10 का था, एक 20 का था, और आपने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया 15 रुपये का न्यू, तो एग्जिस्टिंग विद इन द प्राइस रेंज में आपने देखो इंट्रोड्यूस किया 10 और 20 के में, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन फिलिंग। जब आपके पास 10 और 20 के प्रोडक्ट थे लेकिन आपने हायर जाके ऐड किया प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। ब्रांड एक्सटेंशन, यूजिंग अ एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम फॉर न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे एंड्स ऑफ मैट्रिक्स में। फिलिंग फीचर, लाइन फीचरिंग। लाइन फीचरिंग मतलब हाईलाइट कर रहे हैं आप किसी एक प्रोडक्ट को, एक या दो प्रोडक्ट को, जिससे कस्टमर्स का अटेंशन गेन कर सकें। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मेकिंग प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर बेस्ड अपॉन फीचर्स, क्वालिटी एंड ब्रांडिंग। सो आपको यहाँ पे 2-3 ये पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। फर्स्ट, पहला तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स में, एंड देन व्हाट इज प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन, जहाँ पर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट की सेल्स को खा जाता है खुद ही। ट्रेडिंग अप, हाई वैल्यू प्रोडक्ट, हाई प्राइस प्रोडक्ट को आप ऐड कर रहे हैं। ट्रेडिंग डाउन, लोअर प्राइस। स्ट्रेचिंग मतलब आप करंट रेंज से काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, उसके बियॉन्ड आप काम कर रहे हैं। फिलिंग मतलब जो आप करंट रेंज है उसी के बीच में आपने एक नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं इनको। प्रोडक्ट मिक्स ऑफ अ कंपनी रेफर्स टू, प्रोडक्ट मिक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, ओनली बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, गलत। ओनली न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, नो। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्ट लाइन एंड आइटम ऑफर्ड फॉर सेल। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऑफर्ड बाय अ कंपनी इज कॉल्ड,
अब एक प्रोडक्ट लाइन है, एक कंपनी की कई सारी प्रोडक्ट लाइन है ना। जब इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन को जब ऐड काउंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ब्रेथ। एडिंग मोर वेरिएंट विद इन द सेम प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज। आपके पास एक प्रोडक्ट लाइन है ए, एक प्रोडक्ट लाइन है बी, है ना, उसमें आपने क्या किया, और प्रोडक्ट ऐड कर दिए इसी में, तो क्या हो रहा है, आपकी प्रोडक्ट ब्रेथ को इंक्रीज करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट डेप्थ को इंक्रीज करेगा। When a new product reduce the sales of existing product of a company, it is called, किसी एक प्रोडक्ट ने दूसरे प्रोडक्ट की सेल्स को रिड्यूस कर दिया तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन। introducing a lower price product in a existing product line is known as, lower price product को ऐड कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो डाउनवर्ड ट्रेडिंग डाउनवर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।